अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये क्लाउड ऑपरेशन विद एंटिटी फ्रेमवर्क इन सी शार्प विंडो फॉर्म एप्लीकेशन का पार्ट 4 है। इसमें हम डेटाबेस से रिकॉर्ड सर्च कैसे करते हैं यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क वो देखेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, उसी प्रोजेक्ट को दोबारा विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने उसी प्रोजेक्ट को दोबारा विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया। तो इसमें हमने ये दोनों टैब कवर किए थे पिछली वीडियोज़ में। तो मैं आपको एप्लीकेशन को स्टार्ट करके चेक करवा देता हूँ। इधर मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया। तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। मैं जैसे कोई रिकॉर्ड ऐसे इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि अली रजा अली @gmail.com, पासवर्ड ऐसे 321 दे दिया। इंसर्ट रिकॉर्ड पर क्लिक किया मैंने। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुल और ये क्लियर भी हो गया इतना पार्ट। और इधर रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब इधर पॉपुलेट नहीं हो रहा वो। हमने ये जो डाटा ग्रिड व्यू को रिफ्रेश नहीं किया, इसलिए इधर शो नहीं कर रहा। और हमने इधर रिकॉर्ड शो कर दिया। अब जैसे ही हम एप्लीकेशन को दोबारा रीलोड करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड शो कर देगा। तो इसको भी हम अभी फिक्स करते हैं कि हम जब इधर से इंसर्ट रिकॉर्ड करें और दोबारा इस टैब में आए तो वो इसको रिफ्रेश कर दे दोबारा से। तो वो भी करते हैं। और दूसरा इतना पार्ट हमने कवर कर लिया था। अब हम इस पार्ट को कवर करेंगे कि हम जैसे ही इधर लिखें कुछ आईडी की बेस पे या फर्स्ट नेम की बेस पे, तो रिकॉर्ड इधर सर्च होना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं हम। सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूँ, जो हमारा इधर कोड है सेम जब हमने फॉर्म के लोड पे किया था कि डेटाबेस से डाटा शो करवा रहे थे हम फॉर्म पे, ये वाला। तो मैं इसी को इधर से कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला कंट्रोल C से मैंने कॉपी किया। और जब जैसे ही हमारा जो मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल वाला, इसको मैं दोबारा इसी फंक्शन कोड को जो है वो कॉल कर लूँगा, जिससे हमारा जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखें, इधर से क्लियर कंट्रोल डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके। इसके बाद इधर ही मैं जो है, चलिए मैं लिख देता हूँ इधर कंट्रोल V किया, पेस्ट किया। अब ये हमारा डेटाबेस के साथ लिंक है, देखें तो ये हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको इधर से कट कर देता हूँ। अब देखें, ये लाइन से हमारा जो है डेटाबेस का जो रिकॉर्ड है वो दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक हो गया फ्रेंड्स, अब इतना हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट अपने सर्च की तरफ मूव करते हैं। मैंने इधर से इसको ये लाइन लिख दिया। अब इस लाइन से क्या होगा, हमारा उसको दोबारा रिफ्रेश कर देगा। ये हो गया फ्रेंड्स। अब इस फॉर्म पे जो है मैं इस शो वाले टैब में गया। यहाँ से मैं जब इस पे जैसे ही लिखता रहूँ, लेकिन मैं कुछ टाइप करूँ तो हमारा रिकॉर्ड इधर पॉपुलेट हो जाए। तो वो कैसे होगा, अब इस पे डबल क्लिक करके इसका एक टेक्स्ट इवेंट जनरेट होता है। आप वो जनरेट कर लें, इस पे डबल क्लिक करें तो ये देखें इसका एक टेक्स्ट चेंज इवेंट जनरेट हो गया। तो अब इधर हम कोडिंग लिखेंगे। अब मैं देखिए इधर सबसे पहले डेटाबेस का साथ इसका लिंक करूंगा यूजिंग। अब देखिए मैंने लिखा CRUD विद EDMX एंटिटीज। जो हमारी एंटिटीज का नेम है, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया CRUD के नाम से, इक्वल टू न्यू CRUD विद EDMX एंटिटीज, ये लिखा, डबल ब्रैकेट लगा दी। अब देखिए हमारा डेटाबेस में जो है लिंक हो गया इसका। अब हम टेबल्स को यूज कर सकते हैं जितने भी हमारे पास। अब मैंने CRUD लिखा। अब सबसे पहले हम लिखेंगे रिकॉर्ड शो डाटा ग्रिड, जो हमारे डाटा ग्रिड का नाम है डॉट डाटा सोर्स। इसको डाटा सोर्स कहाँ से मिले, इक्वल टू। अब इधर हमने लिखना है CRUD जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया डॉट, कहाँ कौन से टेबल से सर्च करना है हमने, यूजर टेबल। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाने का ये मकसद है कि हमने कौन से टेबल से सर्च करना है, तो हमने यूजर से करना है, तो इसलिए मैंने यूजर लिख दिया। अब इधर आपने लिखना है डॉट वेयर, इधर लगना है वेयर। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमने जब एडी डॉट नेट के साथ हम काम करते तो वो हमारी उधर होती थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फलां टेबल वेयर फ्रॉम। इसमें जो यूज होती है वो होती है, उसको बोलते हैं हम लिंक क्यूरी या लैम्बडा एक्सप्रेशन। वो कैसे होता है, देखिए मैंने इधर लिखा वेयर। अब डबल ब्रैकेट लगानी। इधर आप वेरिएबल्स का कोई भी नाम दे दिया अपनी मर्जी से, कोई भी, जैसे कि मैंने दे दिया एक्स दे दिया। इसके बाद इक्वल टू लगाना और इसके बाद लगाना ग्रेटर देन साइन। बस ये लिखना है आपने। अब ये वेरिएबल टाइप बन गया, इसको हम लैम्बडा एक्सप्रेशन बोलते हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क में ऐसे ही जो है वो हम क्वेरी लगाते हैं डेटाबेस से रिकॉर्ड लाने इंसर्ट वगैरह करने के लिए। तो ये अब हम सर्च कर रहे हैं। तो अब ये मैंने इतना कर दिया। अब मैं जो वेरिएबल लिया ये एक्स लिया, अब लिखना है एक्स। जैसे ही मैं एक्स लिखूंगा, अब डॉट प्रेस करूंगा तो जितनी भी हमारे टेबल में फील्ड होंगी वो सारी शो कर देगा, एक्स डॉट। अब हमने किस बेस पे करना है, फर्ज करें हमने फर्स्ट नेम की बेस पे करना है कि हम फर्स्ट नेम में जो भी लिखा हुआ है, एक्स डॉट फर्स्ट नेम पे मैंने क्लिक किया, डॉट कंटेन्स। इसके बाद मैंने लिखा कंटेन्स, और इधर हम कंटेन के बाद डबल ब्रैकेट में लिखेंगे जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है। तो ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स में ये वाला इसका नेम है
सर्च टेक्स्ट बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस पर किया प्रॉपर्टीज में, इधर से लिखा हुआ सर्च टेक्स्ट बॉक्स, तो हमने ये लिखना है इधर, तो सर्च टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारी जो है ये वाली ब्रैकेट हमारी टेक्स्ट बॉक्स की, और ये हमारा जो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन की जो है वो ब्रैकेट ये बंद होगी। इसके बाद एंड पे लिखना डॉट टू लिस्ट, डबल ब्रैकेट लगा के इसको सेमीकोलन से बंद करना, बस ये लाइन लिखनी है। अब देखें यह क्या, मैंने क्या, सबसे पहले मैंने डेटाबेस के साथ वो जो हमारी एंटिटीज है उसका ऑब्जेक्ट बनाया क्रेडिट के नाम से। उसके बाद हमारा जो डाटा ग्रिड व्यू है उसकी डाटा सोर्स प्रॉपर्टी में क्या सेट करो, जैसे मैंने क्रड लिखा, हम कौन से क्रड लिखा कौन से टेबल से हम सर्च करना चाह रहे हैं, डॉट के बाद हमने वो टेबल सेलेक्ट किया यूजर टेबल। उसके बाद डॉट वेयर का मतलब कि वो लाओ डाटा जो, अब ये एक्स ये वाला इसे बोलते हैं हम लैम्डा, अब ये वाला आप चेंज कर सकते हैं, ये जो इधर लेंगे आगे भी वही यूज होगा। अब देखो मैंने इधर एक्स लिया, एक्स के बाद एक्स डॉट किया, तो हमारी जितनी भी इधर हमारे पास फील्ड्स होंगी इधर डेटाबेस में, ये वाली ये सारी इधर शो कर रहा है, जो हमारे पास गेट सेट बने हुए हैं इसके, वो इधर शो कर देगा। अब हमने फर्स्ट नेम की बेस पे किया, आईडी की बेस पे भी हो सकता है, आप जिस कॉलम की बेस पे करना चाह रहे हैं वो आप इधर सेलेक्ट करेंगे। डॉट कंटेन्स जो मुश्तमिल हो किस पे, जो हमने सर्च टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है उसको टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दो, बस ये इतनी लाइन लिखी। अब हम चेक करते हैं एप्लीकेशन को, मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, तो ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। मैं अब शो रिकॉर्ड वाले टैब में जाता हूँ, तो ये देखा हमने जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो भी आ चुका है अलीजा। तो इधर से इसे जो थोड़ा सा ऐसे करके एक्सपेंड कर लें, ठीक हो गया। अब फ्रेंड्स देखें मैं इधर अब एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने इधर लिखा ABCDEF, ये लिखा abc@gmail.com, पासवर्ड मैंने ये दे दिया, इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया, तो ये देखें डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली ये क्लियर हो गया, शो रिकॉर्ड में गया, तो ये देखें अब इधर शो भी हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इधर सर्च चेक करते हैं। अब फर्ज करें मैंने ये अली वाला रिकॉर्ड चेक करना, तो मैंने इधर से लिखा ALI, तो वो देखिए रिकॉर्ड सर्च हो रहा है फर्स्ट नेम की बेस पे। मैं ऐसे कर रहा हूँ तो वो बिल्कुल ठीक से सर्च काम कर रही है हमारी। अब देखिए जैसे मैं अब आईडी लिखूंगा तो आईडी नहीं होगा, क्योंकि हमने आईडी लिखा ही नहीं, हमने फर्स्ट नेम में लिखा है, जैसे जैसे लिखेंगे वो सर्च होता रहेगा। जैसे कि मैं इधर डी लिख रहा हूँ, तो वो देखें डी वाले सारे आ रहे हैं, ए लिख रहा हूँ, एस लिख रहा हूँ, तो जो जो लिख रहा हूँ हमारे सर्च जो है बिल्कुल ठीक से काम कर रही है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इधर आप ये वाला टैब कवर करेंगे, आईडी की बेस पे सर्च करेंगे, इधर शो करेंगे रिकॉर्ड, देन अपडेट करेंगे, और सेम ऐसे ही हम आईडी की बेस पे सर्च करेंगे, इधर शो करेंगे और देन डिलीट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।